तो आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हम पढ़ेंगे अजम्पशंस, फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है मार्केट फॉर्म्स की तो जाकर देख लें। मार्केट फॉर्म्स के ऊपर इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आपको तीनों मार्केट के बारे में बताया था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव फर्म। आपको पता ही होगा कि परफेक्ट कंपटीशन को कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोला जाता है, आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, और डायग्राम में आपको ये दर्शाया गया है कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड और सप्लाई की, उन्हीं के द्वारा जो हमारा जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और प्राइस क्या होता है? यूनिफॉर्म। जैसे कि अभी यहाँ पर प्राइस क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। तो प्राइस क्यों यूनिफॉर्म होता है? फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस के लिए द्वारा डिमांड और सप्लाई की, उसकी वजह से जो प्राइस होती है वो यहाँ से फिक्स होती है, और उसकी वजह से जो हमारा AR और MR होता है वो भी फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं अजम्पशंस की तरफ। तो अजम्पशंस क्या है इसकी? तो अजम्पशन, पहली अजम्पशन है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होंगे, मतलब जो अपना सामान बेचेंगे, और बहुत सारे बायर्स होंगे जो अपना सामान खरीदने के लिए आएंगे। ठीक है, उनकी कोई लिमिट नहीं होगी। दूसरा है होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब सबके प्रोडक्ट क्या होंगे? सेम होंगे। पूरी मार्केट में हर सेलर के पास सिर्फ एक ही जैसा प्रोडक्ट मिलेगा और एक ही ब्रांड का मिलेगा। ठीक है, उसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। तीसरी चीज़ है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि कोई भी फर्म वहाँ पर फ्री एंट्री प्राप्त कर सकती है और फ्री एग्जिट प्राप्त कर सकती है, मतलब उसमें कभी भी एंटर हो सकती है और कभी भी उससे एग्जिट हो सकती है। चौथा पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको आज़ादी है, वो किसी भी फर्म में जाकर प्रोडक्शन कर सकती हैं, मतलब प्रोडक्शन में हाथ बटा सकती हैं या प्रोडक्शन में साथ दे सकती हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता ही होगी। लैंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लेबर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, उनकी परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब वो आ जा सकते हैं फर्म में या मार्केट में। कुछ और फिफ्थ पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज मतलब जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट की और मार्केट की, तभी तो वो अपना सामान है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए और इसी परफेक्ट नॉलेज से जो मार्केट का जो नाम पड़ा है परफेक्ट कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो नाम पड़ा है वो परफेक्ट नॉलेज की वजह से ही पड़ा है। सिक्स्थ पॉइंट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अच्छा, इधर पे एक चीज़ और है कि इधर पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जैसे कि कोई सी भी सब्सिडीज, टैक्सेस और जितने भी रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो फर्म है या मार्केट है वो जानी जाती है परफेक्ट कंपटीशन। इसको आप नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 7 है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इधर पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? नहीं लगता है। ठीक है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? अच्छा, मार्केट क्या है? मार्केट में क्या होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट क्या है? सेम है। तो अब क्या करेगी मार्केट? मार्केट में फर्म्स क्या करेंगी? वहीं से खरीदेंगी ना, वहीं से यूज़ करेंगी, दूसरी जगह से क्यों मंगवाएंगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, खुद की मार्केट है, खुद का प्रोडक्शन और खुद की इंडस्ट्री, मतलब होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर फर्म का, हर मार्केट का मोटो होता है। ठीक है, जा रहा है प्रॉफिट हमारे पास सबसे पहले जो लार्ज सेलर्स हैं उनके पास जाए, मतलब जो सेलर्स जो मतलब जिनकी ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है उनका उनका क्या होगा? उनके पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। भाई जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है उसके पास ही तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद छोटे फर्म्स के पास। अजम्पशंस तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके फीचर्स की तरफ। फीचर्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना था कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंस है, मतलब
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी दैट अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ अ मिथ। मिथ है मतलब एक परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मतलब ये इमेजिनरी है, मतलब ये सही में नहीं हो सकता। क्या हमारे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर गवर्नमेंट का रेगुलेशंस नहीं है? ऐसा तो नहीं है। हर इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक मिथ है, मतलब ये इमेजिनरी है, ये सही में नहीं हो सकती। इसको एक ऐसे ही बनाया है समझने के लिए। इन रियल वर्ल्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रियलाइज़ इट, मतलब रियल वर्ल्ड में क्या है, इसको डिफ़िकल्ट है, मतलब अगर ऐसा हो गया तो मार्केट मतलब हर किसी का नहीं चलेगा। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हर प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। तो उन उन सोशल स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हमें अपनी मार्केट फॉर्म में बदलाव लाना पड़ेगा। इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारी जैसी वर्ल्ड के लिए सूटेबल नहीं है। Perfect competition is, however, possible to realize the first three requests, namely the large number of buyers and sellers, the homogeneity of product, and the free entry and free exit in the real world. अच्छा, जो फर्म्स होंगी उनको ये तीन चीज़ें, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इन द रियल वर्ल्ड, ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं। मतलब अभी आपने अजम्पशंस पढ़ी, उनमें ये तीन चीज़ें थी ना, तो वो तीन चीज़ें आपको होना ज़रूरी है। अगर आपकी वो तीन चीज़ें नहीं हैं तो आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, नहीं चलेगी। और ये तीन चीज़ें, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो ले आएंगे हम, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आ जाएगा, लेकिन फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट से क्या होगा, मार्केट पे असर पड़ेगा। वो इमेजिनरी मार्केट है और ये रियल वर्ल्ड है, तो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता है ना। मान के चलो आपको किसी दूसरे सेलर का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा और उसने फर्म क्या कर दी, क्लोज कर दी, तो आप क्या करोगे, किसी के पास नहीं जाओगे, उससे क्या होगा, मार्केट में मंदी आ जाएगी। अ मार्केट फॉर्म पोजेसिंग दीज थ्री एट्रीब्यूट्स इज नोन एज अ प्योर कंपटीशन। जो मार्केट ये तीन चीज़ें रखती हो उसको बोला जाता है प्योर कंपटीशन। हमारे क्या है, प्योर कंपटीशन नहीं है, ठीक है, इम्प्योर है। फीचर्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म, तो फीचर्स क्या है हमारे, सबसे पहला फीचर देखते हैं, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ प्राइस टेकर। ये आपको पहले ही बताया था कि जो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, मतलब वो प्राइस लेने वाली होती है। प्राइस बना कौन रहा है, मार्केट फोर्सेस बना रही हैं डिमांड और सप्लाई की, तो उसको क्या करना है, सिर्फ प्राइस लेना है। इट हैज़ टू अडॉप्ट द प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो आपको मैंने बताया। आगे, its AR and MR are both horizontal and overlapping, each equal to market price. AR MR is equal to P, मतलब कि जो AR MR होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे और क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, यहाँ पे डायग्राम में बताया था कि जो AR और MR कर्व है ना, जो हमारे वो क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, ठीक है। अगर आपने MR और AR कॉम्पिटिटिव मार्केट में या परफेक्ट कंपटीशन में अगर नहीं पढ़ा है तो रेवेन्यू को वीडियो जो मैंने बनाई रखी है आप उसको जाकर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या बोल रहा था मैं कि जो AR और MR कर्व होंगे ना वो हॉरिजॉन्टल होंगे और ओवरलैप होंगे, क्यों, क्योंकि AR MR और प्राइस की इक्वल है, ठीक है, इस वजह से। तीसरा जो है, इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मतलब लंबे समय वाली कॉम्पिटिटिव फर्म में, अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट बाय द प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट एट द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट, ठीक है। जो लॉन्ग रन होगी उसमें कॉम्पिटिटिव फर्म क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगी, क्या, प्रोड्यूस करके आउटपुट एट द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट, मतलब कम एवरेज कॉस्ट पर जब फर्म प्रोड्यूस करेगी तो नॉर्मल प्रॉफिट पाएगी लॉन्ग रन में। अ कॉम्पिटिटिव फर्म ऑलवेज ऑपरेट्स एट इट्स ऑप्टिमल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन, मतलब उसकी वो पूरी कैपेसिटी लगा देगी, ठीक है।
सॉरी पूरी नहीं, ऑप्टिमल कैपेसिटी, मतलब कुछ कैपेसिटी लगाई, क्योंकि लॉन्ग रन में है ना, लॉन्ग रन में जब वर्क करती है तो उसके पास टाइम ही टाइम होता है, लेकिन जब शॉर्ट रन में होती है तो वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करती है, वो बढ़ा देती है, क्योंकि उसे जल्दी करना है। लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर्स वेलफेयर इज द हाईएस्ट अंडर a competitive firm as they enjoy the highest level of consumption at lowest price। ये जो लास्ट पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीचर्स में। कंज्यूमर्स वेलफेयर इज द हाईएस्ट अंडर अ कॉम्पिटिटिव फर्म एज दे एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजप्शन एट लोएस्ट प्राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पीछे वाले भी थे, लेकिन ये पॉइंट है, अगर आप लिखेंगे तो आप अच्छा लगेगा क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर इज द हाईएस्ट अंडर अ कॉम्पिटिटिव फर्म। तो वेलफेयर क्या होता है, मतलब सोशल वेलफेयर जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि रियल वर्ल्ड में मार्केट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक। मार्केट किस पे ध्यान देगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देगी, इस पे ध्यान नहीं देगी। तो इस पे क्या, कौन सी चीज़ ध्यान दे सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है, इसलिए इमेजनरी थी। इसलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर्स वेलफेयर इज द हाईएस्ट अंडर अ कॉम्पिटिटिव फर्म एज दे एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजप्शन एट लोएस्ट प्राइस। हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजप्शन लो प्राइस पे, मतलब प्राइस क्या है, फिक्स है, वो हर किसी के लिए सूटेबल है। तो लोएस्ट तो कंज्यूमर वेलफेयर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस फिक्स की वजह से कंज्यूमर वेलफेयर हो रहा है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट।